लोग आए। आज शहर में काफी जैमिंग है। महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस को लोग मना रहे हैं। हम भी वहाँ पहुंचे थे, बल्ला साहब और सब टीम। हमने उनको नमन किया। आज उनका 130वां जो है वो जयंती है। महाराजा हरि सिंह के दस्तखत से अब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना। महाराजा हरि सिंह ने कहा, जस्टिस इज माई रिलीजन, आर लाइफ बिलोंग टू मी। ऐसी उनकी सोच थी। उन्होंने यहाँ की जमीन, नौकरी और जल जंगल जमीन को बचाया। और आज हम यहाँ पे कोई आदमी बेघर नहीं था, छत के बगैर नहीं था। ये हमारे हरि सिंह की सोच थी, जिसको बाद में सेफ गार्ड्स के तौर पे रखा गया। और आज बीजेपी ने उनकी तौहीन की है। 6 साल से उस रियासत को बहाल नहीं कर रहे। वो तमाम अधिकार छीन लिए। आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी, इन सबसे पूछेंगी। और आज आप पूछना चाहते हैं कि महाराज हरि सिंह के जन्म दिवस पे कि आपने उनकी जो रियासत तोड़ी है, उनका अपमान किया, डोगरों का अपमान किया, रियासत के लोगों का अपमान किया, उसको कब बहाल करेंगे। और हमने ये प्लेज लिया कि हम उस रियासत की मुहिम, हमारी रियासत हमारा हक को और तेज करेंगे और हक जो है लेके देंगे, लोगों को दिलाएंगे। दूसरी बात कि जो टैक्स में जीएसटी पे बड़ी वाहवाही बीजेपी करना चाहती है। 8 साल पहले इन्होंने जो है 9 स्लैब टैक्स की लगाई। ये वो है कि 55 लाख करोड़ रुपया इन्होंने आम लोगों से इकट्ठा किया। और रिपोर्ट कहती है कि 64% पैसा जो इन्होंने 55 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा किया, वो आम गरीब आदमी से इकट्ठा किया। कापी पेंशन से लेकर के आपने एग्रीकल्चर के 36 हथियार औजार हैं, उनके टैक्स लगाए। और हर मेडिसिन पे, हर चीज पे टैक्स लगा करके आम लोगों को आपने लूटा। आपकी सरकार ने लगाया। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने कहा कि ये गब्बर टैक्स है। जीएसटी तो कांग्रेस ने लाया था, लेकिन उस वक्त मोदी जी मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा उन्होंने मुखालफत की और बीजेपी ने की। वो सिंप्लीफाइड जीएसटी था, जिससे आम लोगों को नुकसान नहीं होता। वो एक स्ट्रीमलाइन करने का सिस्टम था। लेकिन इन्होंने जो टैक्स रिलीफ लगाया, 1 टैक्स 1 नेशन की जगह 1 नेशन 9 टैक्स लगाए। और आज खुद अगर थोड़ी सी राहत दी है, उसके लिए कहते हैं लड्डू बांटो। पहले आप माफी मांगिए, गलती मानिए कि आपने 9 साल लोगों को लूटा और गरीब लोगों को लूटा और गलत टैक्स लगा करके आपने चूसा। और आज गरीब आदमी घुटनों के बल है। इसलिए इसका श्रेय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जाता है, जिन्होंने 8 साल की लड़ाई लड़ी। 2024 के कांग्रेस मैनिफेस्टो में ये वादे किए, वो रिफॉर्म जिन्होंने हमारी बात आखिरकार माननी पड़ी लोगों के दबाव में और कांग्रेस के दबाव में। और इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि ये टैक्स ये इन्हीं का था। दूसरी बात, जो राहत कार्य है, इस वक्त जो हालत है, रिपोर्ट्स आ रही है, धान की फसल डूब रही है, ये रेस्टोर नहीं कर पा रहे। उसमें मैं बल्ला साहब, क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे ये भी गए, हम गए पहुंच रहे हैं। कल भी कहीं माउथ साइड, वहां जहाँ लोग मारे गए हैं, मुख्तलिफ रियासी डिस्ट्रिक्ट के टूर पे जाएंगे और देखेंगे। लेकिन जो हम मांगे कर रहे हैं, उस पर सरकार की गौर नहीं आ रही और आम लोगों तक राहत रेस्टोरेशन नहीं हो रही। मैं बल्ला साहब से कहूंगा कि उस बारे में और विस्तार से कहेंगे। असेसमेंट आप करवाते हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ आए, उन्होंने कहा कि 5000 मकान, अभी तो असेसमेंट हुई नहीं। असेसमेंट कहीं पटवारी गया, नंबरदार, चौकीदार, तो आपने जो लिस्टें बनाई हैं, अभी बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे तक कोई पहुंचा नहीं। और कहीं कह रहे हैं जो लिस्टें बनी हमारा नाम नहीं। हम ये दोबारा मांग करते हैं कि असेसमेंट टीम में इंजीनियरिंग विंग का कोई आदमी हो, PWD, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, कम से कम वो टीम हो। और कहीं मनमर्जी से किसी को कहा जाता है आपका कम है, आपका नुकसान कम है। और एक मैंने परमेश्वर देवी का बताया था कि 2 कच्चे कमरे और मकान की दीवार गिरी, 4000 रुपया उसको लीव भेजा। इस तरह का मजाक कल आएगा। पहले भी कई बार हुआ था कि लोगों को 100 रुपया किसान को रिलीफ के तौर पे, ऐसा मजाक मत करिए। जिसका जितना नुकसान है उसके मुताबिक उनको दिया जाए। और बहुत लोगों ने शिकायत रूरल एरिया से कर रहे हैं कि हमारा नाम नहीं है या हमारा नाम दर्ज नहीं कर रहे। तो हम पार्टी से ये अपील करते हैं कि जिसका हक बनता है जितना, उसको किया जाए। KCC लोगों को माफ करिए, राशन जो है 6 महीने के लिए दीजिए और लोन दीजिए। पंप सेट जो है लोगों के बैठ गए फ्लड में, वहाँ आज आरसपुरा, सारे जो जम्मू, सांबा और कठुआ के धान के जो किसान हैं रो रहे हैं और बता रहे हैं, टेलीफोन आ रहे हैं कि हमारे को इरिगेशन का, सिंचाई का सिस्टम बहाल नहीं हुआ।
और सरकार 1 महीने से ज्यादा हो गया। सिसोदिया में 14 अगस्त को दर्दनाक घटना हुई, वैष्णो देवी घटना हुई, उसकी कोई जांच नहीं। हमने बार बार मांग की है। जो रिपोर्ट कमेटी आपने बनाई उसकी रिपोर्ट भी कहीं नहीं। इसलिए इस तरह का रवैया जो है वो दुखद है। हम ये कहते हैं कि हर आदमी जिसका नुकसान हुआ है, गरीब आदमी बाद में छूट जाएगा। जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सियासी इन्फ्लुएंस है, पैसे वाले हैं, वो लोग अपने माध्यम से अपने नाम दर्ज करवा देंगे। तो हम ये चाहते हैं प्रॉपर असेसमेंट हो, जिनके नुकसानात या जमीन या बाकी नुकसानात हुए। रेस्टोरेशन, जो पब्लिक रेस्टोरेशन वाला साहब बताया कि भगवती नगर और ये पुल अभी तक वही हालत है, ट्रैफिक जामी है। शहर में काफी मुश्किलात है। मैं कल 5 घंटे में सुंदरबनी पहुंचा और वापसी पे भी 4 घंटे, यहाँ 2 घंटे लगते थे, क्योंकि 2-4 जगह बॉटलनेक्स हैं। यहाँ जरा सी बीआरओ की रोड कहीं पस्सी स्लिप हुई थी, वहां भी 1 महीने में 4 ट्राली पत्थर नहीं डाला। सिंगल लाइन हो गई और उधर से आपने ट्रक और वो भी चलाने हैं, तो उसमें आम आदमी को पेशेंट है, कोई एम्बुलेंस में है, तो कितना मुश्किल से जो है वो लोग सफर कर रहे हैं। इसलिए इन चीजों की तरफ ध्यान दे सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है। ये तो बीआरओ की रोड है और इस पे ध्यान दिया जाए। किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए जिनकी हजारों कनाल जमीन बह गई, मवेशी बह गए, और उनकी तरफ जो है कोई राहत फौरी तौर पे जहाँ जिनकी जो फसल बची है उसको तो बताया जाए। और असेसमेंट का तरीका हमने कहा है कि गांव-गांव में लोगों से जो लेफ्ट आउट केसेस भी हैं उनका द्वारा सर्वे किया जाए, जायज केसों को जायज हक मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है, हमने जो बार बार कहा है। इस पे सरकार की तवज्जो नजर नहीं आ रही और हमें शिकायत है कई जगह पे कि 4 लाख आप एक को देंगी, वो कौन सा मामला है। तो कल आप मजाक ना करें किसानों के साथ, गरीब लोगों के साथ, उनका इंसाफ होना चाहिए। ये हमारी मांग है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया। गांव-गांव में पानी की बाली भी नहीं है। मैं अपने गांव की बात मेरे सुनाई के बजवाल सुंदरबनी में है, 1 महीने से कहीं मोटर खराब, कहीं ट्रांसफार्मर वो नहीं बदलता और कोई टैंकर सर्विस भी नहीं है। सुंदरबनी पूरे सब डिवीजन कि आप जहाँ पानी नहीं पहुंच आ रहा, वहां पर टैंकर या इमरजेंसी में वो भी सरकार नहीं करती। तो किस किस्म का ये सिस्टम है, इस पे हम मांग करते हैं कि फौरी तौर पे यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है कहीं गांव में, उनको आप इंसान नहीं समझते। वहां आप क्यों नहीं टैंकर से सप्लाई करते? जो रोड साइड जहाँ टैंकर नहीं वहां ट्रैक्टर लगाए होते थे। लेकिन वहां आज हम देख रहे हैं कि किसी को परवाह नहीं है। इन चीजों का संज्ञान ले सरकार। हम सरकार के साथ हैं। लोग बात को आवाज उठाना हमारा ड्यूटी है, जिसके लिए हम आवाज उठाने के लिए आज